नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। इस क्लास में हम जानेंगे कन्नौजी बोली के बारे में। जैसा कि पिछली क्लास हुई थी हमारी, उसमें हमने हिंदी के उपभाषा वर्ग और उनसे संबंधित बोलियों को डिस्कस किया था, जिसमें से हमने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली 5 बोलियों में से 2 बोलियों के बारे में जाना था। एक थी खड़ी बोली और दूसरी थी ब्रजभाषा। आज की क्लास में हम जानेंगे कन्नौजी बोली के बारे में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके जानेंगे इसका केंद्र कहाँ पर है। ठीक है, तो इसका केंद्र है फर्रुखाबाद में। कन्नौजी बोली का केंद्र है फर्रुखाबाद में। कन्नौजी को ही पूर्वी ब्रज कहा जाता है। कन्नौजी बोली को ही पूर्वी ब्रज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने ये बताया कि जो कन्नौजी है वो ब्रज भाषा का ही एक उपबोली है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा कहते हैं, इन्होंने कहा था कि जो कन्नौजी बोली है वो पूर्वी यानी ब्रज भाषा की ही एक उपबोली है, इसलिए इसे पूर्वी ब्रज भी कहा जाता है। इसके अन्य नामों की बात करें तो कन्नौजी को कन्नौजिया या कनौजी कहते हैं। कन्नौजिया और कनौजी कहते हैं। ठीक है, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी ने इसे पांचाली नाम भी दिया है। इसे पांचाली नाम भी दिया है। किसने? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने। अब इसकी बोलियों की बात करें तो इसके अंतर्गत कुछ बोलियां आती हैं, उपबोलियां। कौन क्या आती हैं इसके अंतर्गत? कुछ उपबोलियां आती हैं, जिनमें से एक है अंतर्वेदी, दूसरी त्रिहारी, पचरुआ, इटावी, शाहजहाँपुरी और पीलीभीती। इसकी उपबोलियां हैं, ये कन्नौजी की उपबोलियां हैं। ठीक है, एक लेखक हुए थे कमूतदास जी। कमूतदास जी ने अभिमन्यु वध की रचना करी थी। वो किस भाषा में करी थी, यानी किस बोली में करी थी? तो हमारा आंसर होगा कन्नौजी में। यानी ये जो अभिमन्यु वध है ना, ये कन्नौजी बोली में ही लिखा गया है। किसके द्वारा? कमूतदास जी के द्वारा। ठीक है, अब आज ये इसके हम क्षेत्र की बात करें कि ये कन्नौजी बोली वो कहाँ कहाँ पर बोली जाती है। ठीक, तो इसका जो मुख्य क्षेत्र है वो है कन्नौज, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, कानपुर और औरैया। अन्य क्षेत्र कहाँ पर है इसका? बरेली, फरीदपुर और नवाबगंज। ठीक है, अगर हम बात करें कि कन्नौजी बोली में साहित्य रचा गया या नहीं रचा गया, तो कन्नौजी बोली में साहित्य नहीं रचा गया। ठीक है, कन्नौजी बोली में साहित्य नगण्य है। ब्रजभाषा एवं अवधि की संधिस्थली कहते हैं, यानी कन्नौजी को संधिस्थली भी कहा जाता है। किस किस की? ब्रजभाषा और अवधि बोली की संधिस्थली भी कन्नौजी को कहते हैं। ठीक है, तो कन्नौजी बोली में हमें इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, इससे ज़्यादा आपसे प्रश्न पूछेगा भी नहीं, इसमें से कोई ना कोई प्रश्न आपसे बन जाएगा। ठीक है, अब आइए जानते हैं हम बुंदेली बोली के बारे में। बुंदेली बोली, अगर इसके केंद्र की बात करें तो इसका जो केंद्र है वो है बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड। अगला पॉइंट है, बुंदेला नामक राजपूत जाति की बोली होने के कारण इसे बुंदेली कहा गया है। किस लिए इसे बुंदेली कहा गया है? बुंदेला नामक राजपूत जाति की बोली होने के कारण इसे बुंदेली कहा गया है। इसके क्षेत्र की बात करें तो झांसी, जालौन, हमीरपुर, होशंगाबाद, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा इत्यादि क्षेत्र में ये इस बोली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले पेज पर। एक लेखक हुए थे 12वीं शताब्दी के, जिनका नाम था जगनिक। इन जगनिक ने ही आलाखंड की रचना करी थी। आलाखंड की रचना, ये जो आलाखंड है ये बुंदेलखंड का प्रथम महाकाव्य है। 12वीं शताब्दी में कवि जगनिक ने बुंदेलखंड के प्रथम महाकाव्य आलाखंड की रचना करी थी। किस उपबोली में? बनाफरी उपबोली में। किसमें? बनाफरी उपबोली में। ठीक है, इसकी उपबोलियाँ की बात करें तो इसकी उपबोलियाँ है बनाफरी, पंवारी, राठौरी, लोधांती, सहेरिया और बदावरी। ये इसकी कुछ प्रमुख उपबोलियाँ हैं। अब हम जानेंगे कि इसके प्रमुख कवि और उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माधव शुक्ल की। माधव शुक्ल जी ने किन किन ग्रंथों की रचना करी वो यहाँ पर लिखी हैं, जैसे सीय स्वयंवर, महाभारत पूर्वार्ध, भामाशाह की राजभक्ति, स्वराज गायन, चरके से सूरज, हुटो हिंद संतान, कौन कौन सी? उठो हिंद संतान और भारत गीतांजलि। इन सभी की रचना करी थी माधव शुक्ल जी ने। ठीक है, अगले कवि हुए थे पद्माकर जी।
अगले कवि हुए थे पद्माकर जी। पद्माकर जी ने हिम्मत बहादुर, बिरुदावली, पद्माभरण, राम रसायन, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, ईश्वर पचीसी, यमुना लहरी और जगद्विनोद इनकी रचना करी थी। ठीक है। अगली जो हमारी बोली है उसका नाम है हरियाणवी या बांगरू। हरियाणवी बोली है ये पश्चिमी सौरसैनी से ही विकसित है, पश्चिमी सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित है। इसका अन्य नाम है जादू या देसाड़ी। ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारी पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हुई जिन्हें हमने अच्छे से डिस्कस किया है। अब इन 5 बोलियों की ट्रिक है कब कब है। क से खड़ी बोली या कौरवी, बी से ब्रजभाषा, क से कन्नौजी, बी से बुंदेली और एच से हरियाणवी जिसे बांगरू भी कहते हैं। तो इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में हम जानेंगे पूर्वी हिंदी के बारे में। ठीक है।